हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैंने बनाए हैं बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी, सुपर सॉफ्ट सूजी के सैंडविचेस, जो कि बहुत ही आसानी से घर में बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में भी इतने टेस्टी लगते हैं कि आराम से आप इसको बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो शाम के स्नैक्स में भी आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। इतने बढ़िया ये बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही झटपट और घर के बेसिक सामान से बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए मैंने एक बैटर बनाकर रात में ही तैयार कर लिया था, जिसको कि मैं रात में भिगो कर रखा था। जैसे कि मैंने 1.5 कप सूजी ली थी, यानी कि 200 ग्राम सूजी, उसमें आधा कप दही ऐड कर दिया था और साथ ही 1 से 1.5 गिलास पानी डालकर अच्छी तरह से उसको मिक्स करके रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था। फिर सुबह इस तरह का बैटर बनकर तैयार हो जाएगा तो उसमें मैंने ऐड किए हैं थोड़े से चिली फ्लेक्स, साथ ही थोड़ा सा जीरा, नमक और थोड़े से मैंने हर्ब्स ऐड कर दिए हैं। तो हमारा ये देखिए बैटर बनकर तैयार है। अब इसमें ऐड करेंगे तो इनो हमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून, और ध्यान रखिएगा कि इनो हमें तभी ऐड करना है जब हम तुरंत बैटर को अब बनाने की तैयारी कर रहे हैं ना, उसी समय हमें इनो ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने इनो 1 टेबलस्पून ऐड किया है इसमें, और साथ ही मैंने ऊपर से 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से हमें बैटर के साथ मिक्स कर लेना है। इनो डालने से ना बैटर जो है वो एकदम फ्लफ़ी और बहुत ही हल्का हो जाएगा, और इससे जो हमारे जो सैंडविचेस बनकर तैयार होंगे, यानी कि जो हम ब्रेड बना रहे हैं ना, इससे बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो फिर इनो ज़रूर डालिएगा। आप चाहें तो बेकिंग पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनो डालने के जो रिज़ल्ट्स होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे आते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून पानी और ऐड कर दिया है, क्योंकि बैटर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था। तो कंसिस्टेंसी इसी तरह की आपको रखनी है बैटर की। तो अब यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है। इस तरह का छोटा पैन था मेरे पास। आप चाहें तो यहाँ पर तड़का पैन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी नॉन स्टिक पैन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं जो बैटर हमने बना कर रखा था ना, वो हम इस पैन में डाल देंगे अच्छी तरह से, और चारों तरफ से इक्वली फैला लेंगे और ढककर एक तरफ से अच्छे से कुक होने देंगे। एकदम क्रिस्प हो जाना चाहिए। एक तरफ से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए ना, तो इसको इस तरह से पलट देंगे, और ऊपर से भी हल्का कुक हो जाता है तो ऊपर से भी आप बटर या घी, ऑयल, जो भी आप लगाना चाहते हैं ना, ब्रश से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी फ्राइड नहीं है, एकदम हल्का सा ब्रश करके हम इसके ऊपर ऑयल, घी या फिर बटर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया जो हमारे बंस थे वो फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं। इसको कुक करने में ना मुझे 2 से 3 मिनट लगते हैं, बस फटाफट से कुक भी हो जाते हैं। तो ये इसी तरह से बाकी का जो बैटर है, इसी तरह से हम लोग पैन में डालकर अच्छी तरह से हमारे सूजी के ब्रेड्स, बंस, जो भी आप बोल सकते हैं, इसको बनाकर तैयार कर लेंगे, और दोनों तरफ से इस तरह से उलट पलट कर अच्छी तरह से सेक लेंगे दोनों तरफ से। तो आप चाहे ना तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। हल्का सा ऊपर से अनियन या फिर जो भी सब्जियां आप डालना चाहें ना, ऊपर से डाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसको उत्तपम की तरह भी बनाकर खा सकते हैं। तो ये देखिए हमारे जो बंस थे वो तो बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो इस तरह का आप ब्रेड्स घर में सूजी के बनाकर तैयार कर सकते हैं। बाहर से मैदा के ब्रेड लेने से अच्छा है कि आप इस तरह के ब्रेड घर में बनाएं सूजी के, और उसी से आप सैंडविच बनाकर तैयार करें। बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो ये देखिए ब्रेड्स तो हमारे बनकर तैयार हैं। अब हम लोग कर लेते हैं बाकी की तैयारियां। तो यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियां ली हैं, जो भी घर में अवेलेबल हो सब्जियां वो आप ले सकते हैं। तो मेरे पास 2 से 3 बॉइल्ड आलू थे, थोड़ी सी गाजर थी, थोड़ी सी शिमला मिर्च थी, और साथ ही मैंने चुकंदर डाला है एक, इसमें कलर के लिए, कलर बहुत अच्छा आ जाता है इससे। तो यहाँ पर इन सारी जो सब्जियां हैं ना, उन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से एक चॉपर की हेल्प से बारीक चॉप कर लेंगे। मैं चॉपर का यूज़ इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि हमें जो सब्जियां हैं वो एकदम बारीक करनी है। अगर आप बच्चों को खाने के लिए दे रहे हैं तो अगर सब्जियां अच्छे से बारीक रहेंगी ना, तो बच्चे बहुत ईजिली खा लेंगे। तो सब्जियां भी हमारी अच्छे से चॉप हो गई हैं। अब एक पैन ले लेंगे और हमें हमारी सब्जियों को अच्छी तरह से एक फिलिंग बना लेनी है इसकी बढ़िया सी। तो 2 टेबलस्पून पैन में ऑयल डाल लीजिएगा, और साथ ही थोड़ा सा जीरा। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा जो चिली पेस्ट था, होममेड चिली पेस्ट, जो मैंने कुछ ही दिन पहले इसकी रेसिपी अपने चैनल पर डाली थी। इसकी रेसिपी मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, और इसकी अच्छी खासी इसकी डिशेस मैंने बनाकर तैयार की हैं बहुत सारी, और एक पूरी सीरीज़ बनाई है डिशेस की कि आप इस चिली पेस्ट से कौन कौन सी डिशेस बना सकते हैं। तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच चिली पेस्ट डाला है, और इसके अलावा आप देखेंगे कि मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, और हमारा जो फीलिंग है ना सैंडविच की, इतनी टेस्टी बनकर तैयार होगी कि आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा टेस्ट आता है। तो अब चलिए यहाँ पर मैंने बॉइल्ड आलू जो हमने रखे थे ना, वो ऐड कर लेंगे, और साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़े से स्वीट कॉर्न डाल दिए हैं। घर में अगर है तो डालिए, नहीं है तो फिर स्किप कर दीजिए। आप चाहें तो बिना सब्जियों के भी इसको बनाकर सिर्फ आलू से ही बनाकर तैयार कर सकते हैं, और चाहें तो इसमें पनीर की भी फिलिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर
अब जो सब्जियां हमने चॉप करके रखी थी वो ऐड कर देंगे। मैंने आलू और कॉर्न को 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से हमारे चिली पेस्ट के साथ पका लिया था और फिर इसमें सब्जियां डाल दी हैं और सब्जियां डालने के बाद नमक डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से और 2 से 3 मिनट हम लोग बढ़िया से पका लेंगे। तो ये सब्जियां जो है ये देखिए कितनी बढ़िया बनकर एकदम कुक हो गई हैं अच्छी तरह से। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे। तो हरा धनिया काट के डालने से ना इसका जो टेस्ट है वो और अच्छा हो जाएगा। तो हरा धनिया डालने के बाद हमारी जो फिलिंग है वो भी बनकर तैयार है और हमारे जो ब्रेड्स हैं सूजी के वो भी बिल्कुल बनकर तैयार हैं बंस। और अब चलिए हम लोग हमारे सैंडविचेस बनाकर तैयार कर लेते हैं। क्योंकि हमारे जो बंस थे ना वो पहले से ही सिके हुए थे, तो सिर्फ आपको उस पर फिलिंग लगानी है और सैंडविचेस एकदम बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे बंस रेडी हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ग्रीन चटनी भी बना ली थी। तो ग्रीन चटनी में मैंने पुदीना के पत्ते, धनिया के पत्ते, अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च, नमक डालकर इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है, यानी ग्रीन चटनी बनाकर तैयार कर ली है। अब ग्रीन चटनी को हम लोग बंस के ऊपर लगा लेंगे। जो सूजी बंस हमने बनाकर तैयार किए हैं उसके ऊपर इस तरह से लगाने के बाद जो हमने आलू और सब्जियों की फिलिंग बनाकर रखी है वो लगा लेंगे ऊपर से, पूरी तरह से स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। और स्प्रेड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो दूसरा वाला बन लेंगे और उसके ऊपर भी हम लोग ग्रीन चटनी लगा लेंगे अच्छे से। आप चाहे ना तो इसमें पनीर की फिलिंग भी कर सकते हैं, चीज़ भी डाल सकते हैं, और चाहें तो अगर दोनों तरफ आप नहीं लगाना चाहते तो एक तरफ आप ग्रीन चटनी लगाइए और दूसरे वाले बन के ऊपर आप चाहें तो टोमेटो केचप लगा सकते हैं, या फिर जो लाल चटनी आती है ना मीठी वाली वो भी लगा सकते हैं, और चाहें तो मेयोनीज़ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़े से ऑरिगेनो हर्ब्स। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो वो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ इसको। तो ये देखिए हमारे जो सैंडविच हैं एकदम हेल्दी, टेस्टी और बहुत ही बढ़िया नाश्ता घर में बनकर तैयार होता है। तो इसी तरह से बाकी की भी जो सैंडविचेस हैं वो बनाकर हम लोग तैयार कर लेंगे और खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि अक्सर मेरे बच्चे हफ्ते में 2 से 3 दिन इसको ले जाना पसंद करते हैं। मैं अलग अलग फिलिंग बनाकर उसको बच्चों को ये टिफ़िन में डाल कर देती हूँ। कभी मैंने पनीर की फिलिंग बना ली, या फिर कभी मैं सिर्फ आलू की फिलिंग बनाती हूँ, या फिर कभी इस तरह से मिक्स करके सब्जियों की भी फिलिंग बनाकर तैयार कर लेती हूँ और अलग अलग तरीके से बच्चों को इसको टिफ़िन में बनाकर देती हूँ। तो ये बहुत हेल्दी है और ठंडा होने के बाद भी ना ये इतने ही सॉफ्ट और इतने ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो इसी तरह से ये देखिए बाकी के सैंडविचेस भी हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए कितने बढ़िया सैंडविचेस बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से आप भी घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। और कितना जल्दी आप चाहें ना तो इसको रात में ही फिलिंग बनाकर रख सकते हैं, और रात में ही तो बैटर तो रात में ही बनाकर तैयार किया जा सकता है। तो और सुबह फटाफट से उठिए और फटाफट से इसको बनाकर तैयार कर लीजिए। तो बहुत ही झटपट नाश्ता है और बहुत ही टेस्टी है। तो ज़रूर एक बार घर में ट्राई करिएगा। इसको कट करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो बंस में कितनी अच्छी जालियाँ आई हैं, कितनी सॉफ्टनेस है और बढ़िया सैंडविच बनकर तैयार हैं। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी और टेस्टी रेसिपीज़ आपको हमेशा मिलती रहें। तो ये देखिए सैंडविच कितने अच्छे बनकर तैयार हैं। आप चाहें तो इसको और 2 टुकड़े मैंने किए हैं, आप चाहें तो इसको 4 टुकड़ों में भी बना सकते हैं।